कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं वो 7 से 16 नवंबर 2022 के मध्य संपादित किया जाना है और इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा दे दिए गए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि परीक्षा किस प्रकार से संपादित किया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्रों का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से रहेगा और पाठ्यक्रम कैसा रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो आदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है और वो है अशासकीय विद्यालयों को लेकर, जिसमें बताया गया कि अशासकीय विद्यालयों को भी इसी अवधि में जो 7 नवंबर 2022 से 16 नवंबर 2022 तक की अवधि है, इसी अवधि में छात्रों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन लेना होगा। साथ ही इसमें बताया गया कि जो अशासकीय शालाएं हैं इन्हें अपने शाला स्तर से प्रश्न पत्रों का निर्माण करना है और इस संबंध में एक ब्लूप्रिंट इस आदेश में दिया गया है। आइए देखते हैं कि जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है वो किस प्रकार से संपादित किया जाएगा शासकीय विद्यालयों में और अशासकीय विद्यालयों में। प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसे रहेगा, प्रश्न पत्र कहाँ से प्राप्त होंगे, इसके अतिरिक्त इसका जो पाठ्यक्रम है वो कैसा रहेगा। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 29 सितंबर 2022 को अर्धवार्षिक मूल्यांकन के संबंध में निर्देश प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के लिए दिए गए, जिसमें सबसे पहले इसकी समय अवधि बताई गई, जिसमें बताया गया कि प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 7 नवंबर से 16 नवंबर 2022 की अवधि में किया जाएगा। अब शासकीय विद्यालयों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न पत्र हैं वो राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त होंगे कक्षा 3 से 8 के छात्रों के लिए। वहीं कक्षा 1 व 2 के छात्रों के लिए यदि प्रश्न पत्र की हम बात करें तो इसके लिए जो मिशन अंकुर अंतर्गत अभ्यास कार्य कराया जा रहा है, इन्हीं अभ्यास कार्य से इनका आवधिक आकलन किया जाएगा और अर्धवार्षिक मूल्यांकन इनका लिया जाएगा। और कक्षा 1 व 2 के छात्रों के लिए जो वर्कशीट है अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए वो भी निर्धारित कर दी गई है। अब यदि हम पाठ्यक्रम की बात करें कक्षा 3 से 8 के छात्रों के लिए, तो इसमें पाठ्यक्रम के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बताया गया कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन 30 अक्टूबर 2022 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। अर्थात 30 अक्टूबर 2022 तक हम वर्तमान में जो लर्निंग ऐप की सामग्री है, अभ्यास पुस्तिका है, इसमें अभ्यास कार्य करा रहे हैं, जो कि हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुई है छात्रों के लिए। इन्हीं अभ्यास पुस्तिकाओं में जो लर्निंग ऐप की सामग्री है, इसी में हम छात्रों का अभ्यास करा रहे हैं, तो इससे ही छात्रों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन लिया जाएगा। और जो लर्निंग ऐप की सामग्री है, हमें 31 अक्टूबर तक इसमें छात्रों से अभ्यास कराना था। इस संबंध में एक संशोधित अकादमिक कैलेंडर भी हमें दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि 1 सितंबर से 31 अक्टूबर 2022 तक N1 आधारित सेतु सामग्री प्लस 1 दक्षता उन्नयन बूस्टर पीरियड हमें छात्रों को पढ़ाना है। अब जो N1 आधारित सेतु सामग्री है, इस संबंध में बताया गया था, क्योंकि इसमें यदि हम देखें तो विगत सत्र के लर्निंग ऐप की पूर्ति हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा N1 सेतु सामग्री तैयार की गई है, जिसमें प्रत्येक छात्र को उसकी पिछली कक्षा की ऐसी अवधारणाओं को पढ़ाया जाना है जो वर्तमान कक्षा के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो वर्तमान में जो ब्रिज कोर्स की अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, इनसे हम छात्रों का अभ्यास करा रहे हैं और इन्हीं अभ्यास पुस्तिका से छात्रों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन लिया जाएगा, जो कि इस आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसी प्रकार कक्षा 1 व 2 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन के संबंध में भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। जैसे हम कक्षा 1 व 2 के लिए निर्देश देखें तो इसका 2.1 बिंदु दिया गया है, जिसमें कक्षा 1 व 2 हेतु जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है, इस संबंध में निर्देश बताए गए हैं, जिसमें बताया गया कि पृथक से मूल्यांकन नहीं किया जाना है कक्षा 1 व 2 के छात्रों का। समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 1 व 2 में हिंदी, गणित व अंग्रेजी विषयों में मिशन अंकुर अंतर्गत FLN केंद्रित अभ्यास पुस्तिका एवं कक्षा पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण अनुसार मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्न अनुसार है। जिसमें आवधिक आकलन के संबंध में बताया गया है कि अंग्रेजी भाषा में कक्षा 1 हेतु आवधिक आकलन सप्ताह 19 और इसमें जो वर्कशीट है 172 से 178 तक एवं कक्षा 2 हेतु आवधिक आकलन सप्ताह 19 और जो वर्कशीट क्रमांक है 180 से 187 पर किया जाना है। तो अंग्रेजी विषय के लिए जो आवधिक आकलन है वो बता दिया गया है। वहीं स्पष्ट रूप से बताया गया कि विद्यार्थियों के आकलन के लिए राज्य द्वारा कोई पृथक प्रश्न पत्र प्रदान नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो हिंदी विषय के संबंध में भी इसमें बताया गया है। वहीं गणित विषय में आवधिक आकलन 2 के 18वें सप्ताह के अनुसार इनका अर्धवार्षिक मूल्यांकन लिया जाएगा
और इन छात्रों के अंक प्रदाय के संबंध में भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो ट्रैकर व संकलन प्रपत्र है इस संबंध में भी इसमें बताया गया है। अब हम बात करते हैं अशासकीय शालाओं के लिए, जिन्हें प्रश्न पत्र अपने शाला स्तर से निर्माण करना है और इनके लिए जो पाठ्यक्रम है वो भी पृथक से है। आइए देखते हैं कि अशासकीय शालाओं के लिए क्या निर्देश हैं। तो अशासकीय शालाओं के संबंध में बताया गया कि कक्षा 5 एवं 8 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण 30 अक्टूबर 2022 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट है कि आपकी शाला में जो भी पठन सामग्री पढ़ाई जा रही है उसी आधार पर छात्रों का जो प्रश्न पत्र है वो तैयार किया जाना है। और प्रश्न पत्रों का निर्माण कैसे करें इस संबंध में इसमें एक ब्लूप्रिंट भी दिया गया है। साथ ही इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब आपने प्रश्न पत्रों का निर्माण कर लिया, इसके उपरांत इन प्रश्न पत्रों की एक एक प्रति आपको बीआरसी कार्यालय में भी जमा करना है। इसके अतिरिक्त अशासकीय शालाओं के लिए यदि हम देखें, जैसे जो निर्देश है केवल कक्षा 5 व 8 के लिए दिए गए हैं, वहीं जो अन्य कक्षाएं हैं 1 से 4 तक या 6 व 7 इन कक्षाओं में जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है वो शालाओं द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार कराया जा सकता है। लेकिन कक्षा 5 व 8 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7 नवंबर से 16 नवंबर 2022 की अवधि में ही कराया जाएगा। और प्रश्न पत्रों के निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट की यदि हम बात करें तो आदेश में जो ब्लूप्रिंट है वो भी संलग्न किया गया है। जैसे हम देखें, जिसमें अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो ब्लूप्रिंट है अशासकीय शालाओं के लिए वो दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्नों का प्रकार लिखा हुआ है, जैसे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो कितने रहेंगे वो भी इसमें संख्या दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन है, 1 अंक का रहेगा। साथ ही इसमें कौशल दिया गया है और कठिनाई स्तर भी आपको निर्धारित करना है। इसके अतिरिक्त जो एलो कोड है, लर्निंग आउटकम्स कोड, वो भी यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार से ब्लूप्रिंट के आधार पर सबसे पहले तो आपको विषयवार और कक्षावार प्रश्न पत्रों का निर्माण कर लेना है। अशासकीय शालाओं को केवल कक्षा 5 व 8 के छात्रों के लिए प्रश्न पत्रों का निर्माण करना होगा इस निर्धारित अवधि में जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित की गई है, 7 नवंबर से 16 नवंबर 2022 की अवधि में। और इसी अवधि में कक्षा 5 व 8 के छात्रों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन होगा, शासकीय शालाओं में भी और अशासकीय शालाओं में भी। लेकिन अशासकीय शालाओं में जो अन्य कक्षाएं हैं इनका अर्धवार्षिक मूल्यांकन अशासकीय शालाएं अपनी सुविधा अनुसार ले सकती हैं और इसके लिए समय सारणी भी जारी कर दी गई है। जैसे समय सारणी की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें समय सारणी भी संलग्न की गई है। जैसे हम बात करें कक्षा 6, 7 व 8 शासकीय शालाओं के लिए रहेगी और अशासकीय शालाओं में कक्षा 8 के लिए रहेगी। इसी प्रकार कक्षा 5 के लिए भी यहाँ पर समय सारणी दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं कक्षा 3, 4, 5, तो यहाँ पर जो अशासकीय शालाएं हैं इसमें केवल कक्षा 5 के लिए इस प्रकार से समय सारणी का आप उपयोग कर सकते हैं। साथ ही यदि आप चाहें अशासकीय शालाएं जो हैं यदि चाहें कि इसी समय सारणी के अनुसार इन्हें अर्धवार्षिक मूल्यांकन लेना है अन्य कक्षाओं का भी, तो वे इस समय सारणी के अनुसार भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है इसमें शासकीय शालाओं के लिए जो प्रश्न पत्र हैं वो राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हो जाएंगे और जो प्रश्न पत्र है इसमें प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका रहेगी, अर्थात जो प्रश्न पत्र है इसी में उत्तर लिखने का स्थान रहेगा जिसमें छात्र अपना उत्तर अंकित कर सकते हैं। और अशासकीय शालाओं को प्रश्न पत्रों का निर्माण करना है और प्रश्न पत्रों का निर्माण करने के उपरांत बीआरसी कार्यालय में प्रत्येक विषय की एक एक प्रति देना होगा। और अशासकीय शालाओं में जो भी पाठ्यक्रम चल रहा है उसी पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्रों का निर्माण करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी बुक्स के आधार पर आपको प्रश्न पत्रों का निर्माण करना होगा। जो भी पाठ्यक्रम आपकी शाला में चल रहा है उसी पाठ्यक्रम के आधार पर आप प्रश्न पत्रों का निर्माण कर सकते हैं। ये थी अर्धवार्षिक परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।